हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सारणिक डिटर्मिनेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है और सारणिक के कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हमारा यहाँ पर सारणिक को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमारा 2 1 3 -2 2 0 और 3 1 0 का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक इतना का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक के गुणा करने के लिए हमें चिन्ह प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो ये हमारा इस प्रकार का कोई 3x3 का एक सारणिक होता है। तो ये हमारा प्लस लेते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस, इसी प्रकार इसको माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस लेकर गुणा करते हैं। तो इसका हमें मान ज्ञात करने के लिए हम इसको R1, ये R2 और R3, ये हमारा C1 C2 और C3। तो इसके प्रसार करने के लिए हम R1 को लेकर भी प्रसार कर सकते हैं, R2 को लेकर भी और R3 को लेकर भी, और या C1 को लेकर भी, C2 को लेकर भी या C3 को लेकर इसका विस्तार या प्रसार कर सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें देख रहे हैं कि यदि हमारा ये C3 कॉलम है जिसका अवयव 3 0 0 है, जिसको लेकर यदि हम सारणिक का विस्तार करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो इसे ही लेकर हम चलिए हल कर देते हैं, या R1 को ही लेकर चलिए हल कर देते हैं। R1 को लेकर प्रसार करने पर प्रसार या विस्तार, तो हमारा डेल्टा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसको 2 को ले रहे हैं तो 2 कोष्टक में हमारा अब इसको ले लिए तो इसके सामने का इसको छोड़ देना है और इसके सामने का नीचे और ऊपर का आमने सामने का छोड़ देना है। तो हमारा 2 0 1 0 बचा। तो 2 का गुणा 0 में और 1 का गुणा 0 में, इस प्रकार हमारा यहाँ पर 0 -0 होगा। और इसी प्रकार अब दूसरे को लेंगे तो ये हमारा माइनस चिन्ह दर्शाता है। तो -1 कोष्टक में हमारा हो जाएगा, इसके सामने का ये सब खत्म और इसके सामने का ये भी खत्म। तो -2 और 0 और 3 और 0 बचा। तो -2 का 0 में करेंगे तो 0 और इसी प्रकार 3 का 0 में करेंगे तो 0। तो 0 -0। अब इसी प्रकार +3 को लेंगे तो +3 कोष्टक में अब इसके सामने का ये पूरा खत्म पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ खत्म। तो हमारा -2 2 3 और 1 बचा। तो -2 में 2 का 1 का गुणा करेंगे तो -2, अब माइनस, अब 3 में 2 का करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा सारणिक का मान आ गया। 2 में 0 का करेंगे 0, माइनस यहाँ पर भी 0, अब प्लस ये हमारा 3 इंटू हो जाएगा ये -8। तो इस प्रकार इसका अगर हम मान निकालें तो ये हमारा डेल्टा का डेल्टा ही रहेगा ये। तो डेल्टा बराबर हमारा हो जाएगा 3 में -8 का गुणा कर देंगे तो हमारा -24, यही हो जाएगा हमारा इस दिए गए सारणिक का मान। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि यदि एक सारणिक इतना बराबर इतना तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें यहाँ पर a है तो a का इसका मान ज्ञात करना है। ये भी a है और इसके ऊपर ये भी a है। तो इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है। तो अब हम दोनों सारणिकों को लेकर प्रसार करेंगे दोनों तरफ। तो ये हमारा 5 का 2 में गुणा हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। और -a का a में गुणा होगा तो a²। इसी प्रकार बराबर 2 का 2 में करेंगे तो 4 और -3 का 1 में करेंगे तो 3। इस प्रकार हमारा हो गया। a² को इधर ही रहने देंगे और सबको एक तरफ बोलेंगे तो 4 -3 और माइनस हमारा 10 हो जाएगा। इस प्रकार -a² बराबर हमारा हो गया। ये हमारा घटेगा -13 हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुटेगा तो, और +4 तो इसमें से घटेगा तो हमारा -9 हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, अर्थात a² बराबर 9 आ गया। तो अब a का हमें मान ज्ञात करना है तो a बराबर √, हो जाएगा।
√9। तो इससे ए का मान निकलेगा हमारा, तो वो ±3 होगा। यही हो जाएगा ए का मान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न नंबर रहा कि यदि सारणिक इतना बराबर हमारा 49 हो तो सारणिक इतना का मान बताओ। तो यदि हमारा इस सारणी का मान हमारा 49 है तो इस सारणी का हमारा मान क्या होगा। तो इतना बराबर हमारा 49 दिया है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसी से चलेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 6, 3 -16 और ये हमारा हो जाएगा 6, 6 और 20। इसी प्रकार 2 -3 और ये हमारा हो जाएगा 12। अब इसका हमारा मान क्या होगा। तो इतना का हमें मान ज्ञात करना है। तो इससे चलेंगे हम, तो इसके पहले कॉलम में से 3 कॉमन करेंगे, इसमें से 3 कॉमन करेंगे। तो हमारा 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया। तो अब हमारा हो जाएगा 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया। 3 कॉमन करेंगे तो हमारा ये, इसमें से 3 कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन होगा। तो 2 कॉमन करेंगे तो हमारा ये 2 का इसमें सब में भाग हो जाएगा। तो हमारा ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको और इसको ज्यों का त्यों सबको लिख देंगे। तो 3, 6 -3 और -16, 20 और 12 इतना हो गया। अब इसके दूसरे कॉलम C2 से 3 कॉमन करेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 × 3 कैसे होगा, यहाँ पर 3, 3, 1 और इसमें से हम 3 कॉमन किए हैं तो यह 3 का भाग हो जाएगा प्रत्येक में। तो 1, 2 और -1 हो गया और इसको -16, 20 और 12 ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब फिर इसमें C3 से 4 कॉमन करेंगे क्योंकि प्रत्येक में 4 कॉमन है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 4। अब हमारा हो जाएगा ये 3, 3, 1 और ये 1, 2 -1 और इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे प्रत्येक में। तो हमारा -4, 5 और 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा इतना का मान, ये सारणिक इतना है, इसका मान हमारा ये 49 दिया गया है, 49 दिया गया है प्रश्न में ही। तो इसका मान 49 का इसका मान रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा ये 2 × 3 × 4 इंटू हमारा हो जाएगा 49। इस प्रकार इन सभी का आपस में गुणा करेंगे। 3 × 2 = 6 और 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 × 49 और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1176 अर्थात 1176 आएगा, अर्थात 1176। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न रहा। अब हमारा चौथा प्रश्न रहा कि सारणिक इतना बराबर इतना तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x दिया गया है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रसार करेंगे दोनों तरफ का, यहाँ पर लिखेंगे प्रसार करने पर प्रसार कर देंगे दोनों पक्षों का। तो हमारा 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 और -6 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 30 इतना हो गया। और इधर का गुणा करेंगे आपस में तो हमारा ये 7x का -x में करेंगे तो -7x² हो जाएगा और -5 का 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 3 का 30 में गुणा किए तो हमारा 3 - 30 हो जाएगा। तो हमारा ये 27 बराबर, यहाँ पर दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो -7x² + 20 हो जाएगा। अब हमारा देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया तो 27 बराबर 7x² + 20। अब इस 20 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 27 - 20 = 7x² इतना हो गया। तो इसमें से घटेगा तो हमारा 7 बराबर 7x² अर्थात 7 से अब 7 कट जाएगा तो हमारा 1 बराबर x² बचेगा। तो x²
बराबर 1 अर्थात यक्स बराबर हमारा अंडर रूट में 1। तो इससे हमें यक्स का मान मिल जाएगा +-1, वही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह सारणी का प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।